यक्षु बोला मम्मा थोड़ा सा वीडियो शूट कर लो हमारा, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने डेली के जो हमारे काम रहते हैं वो सारे काम मैं करूँगी। उसके बाद में फिर पूजा पाठ से किस तरीके से मैं करती हूँ वो सब भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं लगी थी सुबह सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है वो करूँगी, क्योंकि इससे पहले मैंने कर दिया था। और एक हॉल जो था मतलब हमारे रूम के जो सामने रूम है अटैच, उसको धोना था तो वो मैंने धो नहीं पाया था, तो मैंने उसको भी धोना। आज बहुत सारा काम है, बहुत बिजी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं बस इसकी बुक्स वगैरह यक्षु की जो बुक्स वगैरह रहती है ना यहाँ पे वो सेट कर रही थी। और यहाँ पे ना मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया है, और वैसे भी घर हमारा खेत जो है घर में तो बहुत सारे चूहे होते हैं। और अभी बीज की सिंचाई होने लगी तो चूहों की क्वालिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हैं। तो यहाँ पे ना यक्षु की कुछ बुक्स वगैरह रखी थी, उनको मैंने कहा काट ना दें, तो एक बार झाड़ के सारी सबसे सेट कर दी। और बहुत ज़्यादा चूहों की पोटी पड़ी हुई थी तो वो सब हटा दिया मैंने। और अब मैं करने लग रही थी इसकी जो बुक्स वगैरह रखी रहती वो सारी सेट कर दूँगी। जो खिलौने वगैरह ये है ना संडे वाले दिन बहुत ज़्यादा फैला देता है, तो इसीलिए फिर मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता सेट करने का। तो मैं आराम से सारा जैसे ये सुई इधर उधर हो जाता ना जब मैं इनको सेट करती, तो अभी वो खेल रहा था बाहर, तो मैंने कहा चलो इन सबको मैं सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मेरा बिस्तर भी आप सब देख ही सकते हो कि बिस्तर ऐसे ही सारा फैला पड़ा है। और मैंने नवरात्रि का फास्ट नहीं किया था, और बाकी सब मतलब कि मम्मी पापा ने किया था, मैंने नहीं किया था। तो मैं फिर भी जैसे होता नहीं कि हमारे घर में जो पूजा पाठ वगैरह होता है वो उसमें मैं कर लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पे मैं अभी सबसे पहले लगी थी अपने काम में करने के लिए। मैंने कहा चलो पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद हम नहा धो लेंगे आराम से जो छोटे मोटे काम है। और मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, फर्स्ट नवरात्रि वाले दिन मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, काम बहुत सारा था। और उसके बाद में खाना भी बनाना था, 2-3 लोगों का खाना बनाना था। और मैं भी सोच रही थी कि कर लूँ फास्ट, लेकिन मुझे नहाने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से फिर मैंने फ़ास्ट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे देखो अभी मैं जो मेरे खुद के ही कपड़े होते मेरे और यक्षु के, तो ज़्यादा नहीं 2-4 कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी तय लगा कर रख देते हैं और बाहर छोड़ दूँगी। तो चूहे काट भी सकते हैं और वही कुछ भी कर सकते हैं, चूहों का तो कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल मैंने इनको यहाँ पे तय लगा कर रख दिया। मैंने कहा पूरे घर में झाड़ू निकाल देती हूँ, उसके बाद में फिर मैं इनको उठा के अलमीरा में रखूँगी। और कुछ कपड़े जो धोने के लिए थे उनको मैं मशीन में डाल दिया था। ऐसा करती हूँ ना, अभी तो इन्वर्टर की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं, पंखा वगैरह भी कम ही चलते हैं, तो मैं उसमें लगा देती हूँ इन्वर्टर में, मशीन को लगा के छोड़ देती हूँ। तो अभी मैं अपना रूम सेट करके और इस वाले रूम में आ गई हूँ। और अभी आप देख सकते हो नीचे साइड में अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो आपको चौकी भी लगी हुई माता रानी की दिखाई देगी। और आप सबको भी मैं बस इतनी दुआ करूँगी कि सही सलामत बने रहें आप सब लोग और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और इतना बड़ा घर है तो बहुत टाइम लगता है झाड़ू लगाने में, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। और हाथ भी दर्द करने लगता है झाड़ू लगाते लगाते। और झाड़ू तो इसलिए मतलब हाथ तो इसलिए दर्द करते हैं क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है, खा खा के ना जगह जगह गेर देते हैं, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और यहाँ पे देखो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि कूड़ा भी, मैं झाड़ू मार रही हूँ और कूड़ा पीछे की तरफ उड़ता ही जा रहा था। तो इस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब जब मैं कोई काम करने लग जाऊँ और इस तरीके से हो ना तो मुझे गुस्सा भी आता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद में फिर झाड़ू लगा दिया सारे घर में। और अभी अक्सर पापा बोले कि रोटी सेक दे, तो मैं उनके लिए रोटियाँ सेक रही थी। अभी मेरे को धुलाई भी करनी है, मैंने घर धोया नहीं है, घर भी धोना है, बहुत सारा काम हो जाता है। हम जब धीरे 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 करके कोई भी काम करने लगते हैं ना, हम सोचते हैं कि इस काम को हम जल्दी समेट लेंगे, लेकिन वो जल्दी नहीं समेटा जाता है। और यहाँ पे करने के लिए सिर्फ एक इंसान हो और काम बहुत सारे हो ना तो और भी ज़्यादा लेट होता है, डिले हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि मतलब जैसे एक काम हम कर रहे हैं, अगर हमारी कोई हेल्प करवा दें तो उसमें भी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने रोटियाँ सेक ली थी और अब मैं इस कमरे को धो रही हूँ। यहाँ से हमने माँ की खाट हटा दी थी, तो इसको हमने यहाँ पे धो दिया है सारा, अच्छे से साफ़ करके धोना ज़रूरी रहता है, क्योंकि सब कुछ भी मतलब जैसे होता है ना, तो पानी आया हुआ था। मैंने कहा चलो इसको जल्दी जल्दी से धो लेते हैं, क्योंकि 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है। और जब तक नहाऊंगी धोंगी वही 11 साढ़े 11 पौने 12 बज जाते हैं मुझे नहाते नहाते, इतना लेट हो जाता है। और इसलिए भी धोया था कि जगह जगह पे वो जो एक मधुमक्खी की जैसी होती है जो मिट्टी से घर बनाती है, उन्होंने जगह 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 अपना घर बना लिए, तो वो सब मिट्टी से मुझे फोड़ना पड़ा था। जब अभी मैं खिड़की पे जो साफ़ कर रही हूँ ना मिट्टी, उसी के साफ़ कर रही हूँ। और साफ़ करने के बाद ना ये इसको मिट्टी से पानी से साफ़ कर देती, फिर वो हट जा रहा था। पानी नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, वो बिल्कुल भी छूटता नहीं है। तो इसलिए फिर मैं आप सभी को, हाँ वॉशरूम बना रखे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने सारा धो दिया था, बाहर बरामदा वगैरह आंगन वगैरह सब धोया ही थी। और उसके बाद मैंने बोला चलो पोछा भी लगा लेते, क्योंकि धोने के बाद है ना पोछा लगा दो ना तो थोड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है।
और यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे देखो सूख भी गया था, क्योंकि मैंने पंखा चलाया हुआ था, तो पंखा चलाने से जल्दी सूख जाता है। किचन भी धो दिया था मैंने, सारा पानी डाल डाल के अच्छे से सामान हटा हटा के धो दिया था, तो पंखे से सूख गया था। जहाँ जहाँ पे नहीं सूखा था ना, वहाँ वहाँ मैंने पोछा मारा, बाकी जहाँ सूख गया था वहाँ मैंने पोछा नहीं मारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी। और धोने से काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो उतनी दिक्कत नहीं होती पोछा लगाने की। और मैं पोछा हमेशा बैठ कर लगाती हूँ, कभी भी जैसे एक तो मेरे पास मॉप है नहीं, तो उससे मैं लगाती नहीं हूँ। बैठ के लगाने से ऐसे रहता है कि बाल वगैरह कहीं पे भी कुछ भी हो तो उसको हम आराम से हटा सकते हैं। मिट्टी वगैरह भी होती है ना, तो थोड़ा रगड़ के पोछा, और इसमें ना आंगन में पोछा मारना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी मार देती हूँ। तो अभी मैंने नहा लिया, नहाने के बाद अपने कपड़े धोए थे, ज़्यादा तो नहीं धोए थे, सिर्फ मेरे थे, यक्षु के थे और एक पापा के थे, हम 3 जन के मैंने कपड़े वॉश किए थे। तभी मैं इनको फैलाने लग रही थी, और मैं बाल्टी में धर इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि बाल्टी में पानी आया होता तो सारी भर के रख दी थी। मैंने कहा थोड़े से ही है, मैं ऐसे ही डाल दूँगी, तो ये रस्सी थोड़ी ऊँची सी है, तो मुझे ना उछल उछल के कपड़े डालने पड़ते हैं। कोई हार्ड वाला कपड़ा हो ना, तो उसको पकड़ के फिर नीचे हो जाती है, जिससे भारी होता है ना तो उससे नीचे हो जाती है, हल्के हल्के कपड़ों से फिर नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, और अभी मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो मैंने नहा लिया था, नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, और भी मेकअप तो मैंने अभी नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पे देखो अभी यक्षु बोल रहा है मम्मा ये वाली नहीं, ये वाली ड्रेस पहनाओ। और यहाँ पे ना कुछ पार्सल आया हुआ था, तो वो मैंने रिसीव किया था। यक्षु लेके घूम रहा था कि मम्मा इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो मैंने बोला पहले मैं जोत जला देती हूँ, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यहाँ पे बस मैं जब जोत जलाने लगी ना, तो मंदिर में जो ये माचिस की तीली होती है ना, ये मैं रख तो रही थी जोत वाले में, लेकिन ये नीचे कपड़े पे गिर गई, बच गया, आग इसमें आग लग जाती। तो मैंने कहा आज तो मुझसे गलती होते होते बच गई। बस होता है ना, कुछ भी बुरा होता है तो कोई ना कोई उसको मदद करने के लिए वो रहता ही है कि हाँ, बस माता रानी का ये था कि भाई कुछ अशुभ ना हो, तो इसलिए मैं बच गई। यहाँ पे मैंने देख लिया, अगर नहीं देख पाती तो कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे मैं जब जल चढ़ा रही हूँ, और यक्षु भी मेरे साथ में बॉक्स लेके घूम रहा है, तो ये बोलता मम्मा मुझे भी चढ़ाना। तो मैंने कहा ठीक है, हम दोनों मिल के चढ़ा लेते। तो यहाँ पे हम लोग तुलसी में जल दे रहे, सूरज भगवान को जो देते हैं ना, तो फिर मैं यहाँ पे सूरज को जल दे के और अब आ गए हैं अंदर। और यक्षु मेरे पीछे पड़ा हुआ, मम्मा इसकी अनबॉक्सिंग करो। इसमें कुछ भी नहीं, 3 प्लग, जो लाइट वाला 3 प्लग आता है ना, वो मैंने मंगाया था ऑर्डर करके, क्योंकि मेरे ना जैसे फ़ोन चार्ज करना हो तो वाईफाई बंद करना पड़ता है, और वाईफाई चलाओ तो फिर फ़ोन का वो हटाना पड़ता है। तो मैंने कहा ये रहेगा ना, तो फिर इसमें वाईफाई भी लग जाएगा और चार्जर भी लग जाएगा, और एक्स्ट्रा आप जो कुछ भी लगाना चाहते हैं वो भी लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी हो गई शाम, शाम का टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो कंघी भी कर लेते हैं। मैंने कंघी नहीं की थी क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं बाद में रेडी हो जाऊँगी, तो मैं ना खाना वाना खा के लेट गई थी, फिर मैं रेडी नहीं हुई। तो फिर अभी मैंने आज काफ़ी दिनों के बाद लेगी पहनी है। मुझे 2-3 साल हो गए मैंने लेगी नहीं पहनी है। इसका ना पजामा ख़राब हो गया, तो मैंने कहा आज इसको पहन लेते हैं इसके साथ में, और मैच कर रही थी, वाइट ही थी ना, और सूट क्रीम कलर का, तो मैच कर रही थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको आज डाल लिया। और यहाँ पे मेरे हेयर कॉम हो गई है। हेयर कॉम करने के बाद अब मैं करूँगी आप लोगों से थोड़ी सी बातें। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो अभी बज चुके हैं शाम के 4 और धूप ख़त्म हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, और अभी मैं आई हूँ बाहर अपने खेत की तरफ। ये देखिए हमारा खेत, तो ये अभी बाया गया है, और अभी मुझे चाय बनानी थी, मैंने बनाई नहीं क्योंकि कोई है नहीं। तो वो देखो, वो गेट पे देख रहे हो, वो बिल्ली इतनी शैतान है, 3 है ये, माँ बेटे 2। तो अभी देखो वो गेट में से निकलने की कोशिश कर रही है। और ये है ना, हमारे घर पे ही रहती है, दूध डाल देते हैं, शीत जो लस्सी होती है ना वो बच जाती है, वो डाल देते हैं, वो पी लेती है, और हमारे घर पे ही रहती है, और मतलब यहीं पे घूमती रहती है, तो इसलिए फिर मैंने आपको दिखाया। और अभी मैं हूँ बाहर, और यहाँ पे ना मतलब खेत बाया गया है, बीज डालेंगे भी इसमें। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने कहा चलो फेस टू फेस बात कर लेते हैं। नहीं हो पाता, पता है, काम में लग जाती हूँ ना, तो इस तरीके से नहीं हो पाता है, आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाती है ना। और अभी मेरा फेस काफ़ी ब्लैक ब्लैक हो गया था, धूप की वजह से टैनिंग हुई थी बहुत, तो मैंने नींबू लगा लगा के सारी टैनिंग रिमूव की है, अब साफ सा हो गया है। और आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ आज खेत जो बाया गया है। अभी पूरा प्रॉपर नहीं बाया गया, इसमें घास बहुत ज़्यादा थी, तो थोड़ा थोड़ा बा दिया, इधर नीचे का रह गया है। ये तोरी तारी जो थी इधर साइड में, तोरी थी ना बहुत सारी, सब उखाड़ दी है। ये देखो, ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे देखो ये ब्लूटना है ना, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, तो ये मेरे साथ साथ में खुद भी आ गया है, और मेरे पीछे पीछे ही ऐसे ही करता है, मतलब हम लोग कहीं भी जाते हैं मेरे पीछे पीछे ही आ जाता है।
तो पहले भी था हमारे घर में एक ब्लूटना, और ये अभी दूसरे आए हैं, 2 हैं, ये माँ बेटे तीनों हमारे यहीं रहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब एकदम इतना ठंडा ठंडा हवा चल रही थी मस्त वाली, और देखो मौसम कैसा हो रखा है। मैं आप सबके साथ में थोड़ा थोड़ा सब कुछ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया करो यार, लाइक भी नहीं होते हैं। अब तो चैनल पे व्यूज़ भी नहीं आते, तो मन ही नहीं करता कि हम वीडियो अपलोड करें। तो फिर भी ये सोच लेती हूँ कि हाँ, चैनल है तो कभी ना कभी तो चलेगा, तो इसलिए फिर मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।